एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमारे साथ है वार्ड नंबर 2 के काउंसलर सोमेश्वर राव जी और एफटीए चेयरपर्सन हमारे म्यूनसिपल काउंसिल के। तो जैसा कल हमने एक न्यूज़ दिखाई थी आपको, और हमने जो है बैक टू बैक हमारे अंडमान निकोबार का जो इलेक्शन हुआ था, लोकसभा जो चुनाव हुआ था, उसको लेकर जो है हमने बैक टू बैक कवर की। तो हर जगह से जो है कुछ अलग अलग रिस्पॉन्स आया। जैसा कई जगह काफ़ी लोग खुश भी थे, जो युवा, जो नई पीढ़ी है हमारे भाई बहन जो है जिन्होंने पहला वोट डाला, तो लोग काफ़ी खुश थे। लेकिन एक मसला निकल कर सामने आया जब हमने वार्ड नंबर 2 का दौरा किया। उसके बाद हमने जब वो न्यूज़ चलाने के बाद काफ़ी लोगों ने जो है हमें कमेंट करके हमें ये बताया कि ये चीज़ जो है उनके साथ भी हुआ है। तो उसके बाद हमने जब काउंसलर साहब से हमने बात की तो उनका ये कहना है कि काफ़ी लोगों का जो है लिस्ट में नाम नहीं है, और सर वार्ड नंबर 2 से हैं, और वार्ड नंबर 2 में ही 2-1 से लेकर 2-5 तक का है। तो अब हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि देखिए रिज़ल्ट तो 4 जून को आएगी, लेकिन कितना पोलिंग हुआ है मैं आपको बता दूं। जो पोर्ट ब्लेयर में है 54.50%, तो ये जो परसेंटेज है काफ़ी कम है। और आखिर इसको लेकर क्या चर्चा चल रही है, और लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जो है ये कह रहे हैं कि जो 2019 का जो चुनाव था उन्होंने उसमें मतदान दिया था। देन अभी कुछ साल पहले जो है वार्ड इलेक्शन हुए थे, उसमें भी उन्होंने जो मतदान दिया। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि 2024 जो लोकसभा चुनाव है उसमें उनका नाम नहीं आया। तो इसी विषय को लेकर जो है हम काफ़ी लोगों से हम बात कर रहे हैं। तो पहले हमारे साथ आए हैं सोमेश्वर राव जी। तो आइए हम इनसे शुरुआत करते हैं और इनका क्या कहना है ये हम जानते हैं। सबसे पहले आप तक न्यूज़ और उनका व्यूअर्स जितना है सबको नमस्कार। एक्चुअल में ये जो इलेक्शन हुआ, युवा जितना नया पीढ़ी जो फर्स्ट वोटर्स है वो सब बहुत खुश है, क्योंकि उनको वोट मिल गया और वो पहला वोट सब खुशी से डाल के गए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि म्यूनसिपल इलेक्शन अलग होता है और पार्लियामेंट इलेक्शन अलग होता है। दोनों का लोकसभा दोनों चुनाव का लिस्ट अलग अलग बनता है। लेकिन पिछला 95 का कार्ड जिसका पास था, 95 से जो वोटर्स है, पुराना वोटर्स, वो वोटर्स का कंटिन्यू नाम आता था, क्योंकि उन लोगों को लोकसभा में चढ़ा हुआ था, तो ऐसे ही म्यूनसिपल में भी आ गया। कुछ नाम जो म्यूनसिपल में चढ़ा वाला इसमें नहीं आया था, फिर हम लोग कुछ देख के इसमें चढ़ाए, क्योंकि हम लोग को पता है म्यूनसिपल में जो आता है उसमें नहीं आता, तो हम लोग उसको खींच के ले गया डाल। अब अंदर शुरू से जो है वो नाम कट जाएगा, ये कौन सोच सकता है? ये कोई सोच भी नहीं सकता। और ख़ास करके मैं आपको बताता कि मेरा वार्ड में बहुत सारा डेथ केसेस भी है, उनको हम लोग चुन के दिया, ये आदमी डेथ हो गया, लेकिन आज तक वो सब नाम नहीं कटा। और जो जिंदा आदमी है उसका नाम कट गया। अब इसके लिए हम लोग उसका जिम्मेदार कौन है? एक इलेक्शन कमीशन एक आई कार्ड देता है, इलेक्शन कार्ड देता है, PRA नंबर देता है। वो नंबर देने के बाद वो आदमी इलेक्शन में वोट नहीं करा तो जिम्मेदार कौन है? इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदारी है ये। और इलेक्शन कमीशन को अच्छी तरह पता है 49P एक सेक्शन है, वो सेक्शन में अगर कोई वोट नहीं डाल पाया तो वो चैलेंज करके भी वोट डालना है आपको। चलिए 1-2 केस हो गया, वो नहीं कराया, बात अलग है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को पता था कम से कम 100-150 आदमी एक बूथ में नहीं है। एक बूथ का हिसाब, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि आपकी वार्ड जो है, और आपका वार्ड जो है वार्ड नंबर 2 है, 2 में जो है 2-1 से लेकर 2-5 तक का है। तो सर आप ये बताइए ना, जैसा अभी आपने जो लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया था, वर्ड जो इस्तेमाल की कि काफ़ी लोगों का जो है नहीं हुआ, तो वार्ड नंबर 2-1 में कितने लोगों को नहीं हुआ? आप ये तो खुद आप बता सकते हैं, क्योंकि आप काउंसलर हैं और हमने आपको वहाँ पर देखा भी था। आप काफ़ी जो है वहाँ पर पोलिंग स्टेशन में जो लोग बैठे थे उनसे आप जो है फाइट कर रहे थे। मतलब फाइट उस तरह की नहीं, क्योंकि लोगों का कहीं ना कहीं देखिए लोगों ने ही इन्हें चुना है, तो वार्ड का एक काउंसलर होने के नाते जो है ये अपना काम कर रहे थे। क्योंकि काफ़ी लोगों ने जो है हमसे आकर बात की, लेकिन उन्होंने जो है ऑन कैमरा बात करने को इनकार किया। लेकिन उनका ये कहना है कि उनके साथ जो है गलत हुआ है। देखिए, इलेक्शन कमीशन PRA नंबर दिया है,
अगर वो आदमी वोट नहीं डाला तो जिम्मेदार कौन है? इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमिश्नर लोग क्या कर रहे हैं हमको समझ नहीं आता। दूसरा, जब कोई वोटर गया अंदर वोट डालने के लिए, अंदर उसको वोट नहीं मिला, वो आके मुझे बताता है कि भाई हमको वोट डालने नहीं दिया, मेरे पास कार्ड है। हम वो कार्ड ले जाके पूछने से हमको अंदर छोड़ते नहीं पुलिस। सर देखिए आप जो ये बोल रहे हैं ना सर, ये रूल है। और देखिए, आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो मुद्दा हमने उठाया है ना सर, ये कहीं ना कहीं जितने भी पार्टीज है यहाँ पर और जितने भी कैंडिडेट्स खड़े थे उनका सवाल है सर। देखिए, इंडिपेंडेंट हो या कोई भी बड़ा पार्टी का हो, लेकिन हर किसी का जो है फैन फॉलोअर्स है और हर किसी का जो है हर मतलब जितने भी प्रत्याशी है उनको जो है लोग चाहते हैं करके उन्हें जो है वोट डालते हैं, और वोट डालना उनका अधिकार भी है। लेकिन सर कहीं ना कहीं इसमें लोगों का हक जो है छीना जा रहा है, और ये छीन कौन रहा है आखिर? देखिए, वोट डालना उनका हक है, वही हक उनको नहीं मिला बोल के हम जाके पूछा, जब पुलिस मेरे को रोका, क्योंकि कानून है, रूल है, हम अंदर नहीं जा सकते सर। फिर वहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ था 1950 1950, उसमें हम कॉल किया, कॉल करके पूछा भाई इनका नंबर इनके पास आया, इलेक्शन आईडी है इनका पास, PRI नंबर है इनका पास, इनका नाम लिस्ट में नहीं है। तो वो बोलता ऐसा कैसे होगा सर, हम चेक करता, बोल के वो कम से कम 10-15 मिनट वो फ़ोन में ही था, सब चेक करके बोलता सर नहीं, हम कुछ नहीं कर सकता। अरे जब आपके पास 49P सेक्शन है, वो लेके क्यों नहीं कराया आप लोग? अभी आप सोचो, मेरा वार्ड का एक बूथ में कम से कम 30-40 वोट नहीं है, तो 5 बूथ में कम से कम 100 से 150 वोट नहीं है। इसका मतलब मेरा वार्ड में 53 का करीब इलेक्शन अभी जो ये हुआ वोटर्स जो है पार्टिसिपेट किए, तो वोटिंग परसेंटेज है मेरा 53 के करीब में। लेकिन अगर वही 100 अगर मिला के देखिए आप 72-73% आता है, तो इतना वोटर्स को नाश मार दिया है लोग। अब वो वोटर्स जवाब पूछ रहे हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। अभी हमारा पार्टी तो बोल दिया कि इसके ऊपर हम लोग पिटीशन भी डालेंगे, हम भी उनको पीछे लगेगा, क्योंकि जो गलत तो गलत है, गलत को हम कभी सपोर्ट नहीं करते। ये क्लियर कट है, ये इंटेंशनली काटा है क्या है कुछ समझ नहीं आता। हम लोग डेथ तो हो गया वाला का नाम लिख के देता है, काटो, वो नहीं काट रहे हैं। जो आदमी जिंदा है उसका काट दिया, और वहाँ आके पब्लिक को देखिए, पब्लिक हमसे ही लड़ेगा, क्योंकि वो हमको जिताया, वो मेरे ही को पूछेगा, वो मेरे ही बहस तो मेरे से करेगा, उनसे ऑफिसर से थोड़ी करेगा। हम लोग फिर शाम को 5-6 बज गया, 6 बजे तक हम लोग को नीचे 2-2 में खड़े भी थे, ऑफिसर को बुलाओ बोल के, ऑफिसर भी नहीं आया। वो कब आए पता नहीं, फिर वो बेचारा वोटर्स भी खड़े फिर लास्ट में वो लोग निकल गए। लेकिन हम बोलता है एक जितना वोटर्स है, हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं जिसका वोट कट गया वो सब आप लोग रोहित भाई को या तो मेरे को आप अपना डिटेल्स भेजिए, हम लोग वो सब लगा के कुछ एक्शन लेना पड़ेगा आप, क्योंकि आपको 1 महीना बीच में बचा है, 1 महीना मई चले जाएगा, जून 4 तारीख तक आपको टाइम है। हम लोग इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करेंगे शायद कुछ वोट करा सके तो अच्छा होगा, कोशिश करना पड़ेगा, और कुछ नहीं कर सकते, बट PIL तो फाइल होगा। सर आप PIL की जैसी आप बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? देखिए, आप जो है भाजपा से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमने जो इंटरव्यू स्टार्ट किया था और जब हमने इलेक्शन के दौरान भी आपसे आकर बात की थी, तो हमने एक साफ आपसे कहा था कि प्लीज़ देखिए आप भाजपा के सदस्य है करके हमें इंट्रोड्यूस ना करें, और इसको लेकर जो है, क्योंकि देखिए पार्टी सर हम ये मानते हैं कि आप भाजपा से है या कोई भी पार्टी से है, लेकिन सर यहाँ पर जब बात आती है हमारे द्वीप समूह के, हमारे आइलैंडर्स की, तो उनका हक जो है छीना जा रहा है। क्योंकि इससे पहले जब भी इलेक्शन होते थे तो कोई भी पार्टी हो, इवन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हो, उनके जो जितने भी सपोर्टर्स हैं वो घर आते हैं, और घर आकर जो है सबके हाथ में जो है एक लिस्ट दिया रहता था, जो मतलब वो लोग खुद आकर जो है DC ऑफिस से लेकर वो लोग खुद आकर चेक करते थे कि आपका नाम चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। अगर नहीं चढ़ा है तो आप लोग आइए, हम जो है आपका नाम लेके चढ़ाएंगे। तन ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगा सर। देखिए, हमें जितना नॉलेज है उसके हिसाब से हम कह रहे हैं और हमने जितना देखा है, तो लेकिन इस बार जो है सर उस तरह कुछ नहीं हुआ। इवन इस बार और वोटिंग परसेंटेज की मैं बात करूं तो अंडमान निकोबार का जो है काफ़ी लो है सर। मैं आपको अगर मैं आपको इसके एक बात बता दूं सर, इसको लेकर जो है हमारा पोर्ट ब्लेयर का जो है जो करीबन 54.50 आया है। डिगलीपुर में अगर देखा जाए और उस सब जगह में जो है भारी अच्छी खासी जो है वोटिंग हुई है, लेकिन हमारे पोर्ट ब्लेयर में बहुत ही कम वोटिंग हुई है। तो वही कह रहा हूँ ना मैं, जो नया वोटर्स है उनको ले लिया है लोग। BLOs आए, डेली आए,
वो लोग घर घर गए, काम करे, नहीं करा नहीं बोलता, लेकिन जब आप घर गए, आप तो नया वोटर्स को चढ़ाया था, पुराना वोटर्स को काटने का आपको कौन दिया? कैसा आप उनका वोट काट सकते हैं? मेरे हिसाब से तो BLO कटिंग करा वाला आदमी नहीं है, क्योंकि हमको बिना पूछे वो नहीं काट सकता, क्योंकि अभी मेरा ही वोट है। अगर हमको बिना बोले काटेगा तो हम उसके ऊपर एक्शन लेगा, लेकिन जहाँ तक हमको पता है BLOs काटा नहीं है। लेकिन कुछ BLOs हरकत किया है, इतना भी पता चला है मेरे को। कुछ BLOs जो है जानबूझ के नाम काटा भी है, तो उस तरह में कटा होगा, तो उस तरह जो भी काटा होगा उसको पनिशमेंट तो मिलना ही है, उसको नहीं बख्शेंगे हम लोग। और PRI नंबर जब इलेक्शन कमीशन देता है तो वोटिंग कराना है। अरे 49P सेक्शन तो ये भी बोलता है, अगर आपका नाम में वोट नहीं है, आप चैलेंज करके वोट डालिए, फॉर्म भर के वोट डालिए। कहाँ है ये सब कंडीशंस, कहाँ है ये रूल्स? अंडमान में क्यों नहीं है ये सब रूल्स? इतना सारा रूल रख के आप चलिए 1-2 वोट चले गया बोलने से कोई भी आदमी बोलेगा चलो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, चले गया होगा, लेकिन एकदम हर वार्ड में जाके 100-150 वोट कट जाना बोलने से, मेरे ही वार्ड में नहीं है, वार्ड नंबर 1 में भी कटा है, वार्ड नंबर 2 में कटा है, जंगलीगढ़ में, हर जगह में कटा हुआ है। आपको तो सारा कॉल्स भी आया होगा, मेरे को भी बहुत सारा कॉल्स आए, वो लोग बोल रहे हैं सर हम लोग का भी कट गया, हम लोग का भी कट गया। अब वो सब कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, सबको हम रिक्वेस्ट करता है, आप लोग सब रोहित भाई को अपना इलेक्शन कार्ड का ID प्रूफ जो रखे हैं वो भेजिए उनको, हम भी मेरे को भी भेजिए, हम भी इनको देंगे, इनके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसा बहुत इतना बड़ा मिस्टेक तो कोई नहीं कर सकते। एक इलेक्शन कमीशन इनको ड्यूटी लगा के, इतना ऑफिसर्स लगा के, क्या नाम काटने के लिए बैठे थे लोग? नाम चढ़ाने के लिए तो भेजा, नाम काटने के लिए तो नहीं भेजा। और आपको हम दिखाएगा कितना जन जो डेथ हुआ वाला उनका नाम है अभी भी, जो जिंदा है उनका नाम नहीं है। इसके ऊपर कुछ तो करना पड़ेगा। और टाइम देखिए, एक तो आपका जो इलेक्शन जो फाइनल लिस्ट जो आता वो बहुत लेट आया, पैम्पलेट्स उनसे वो सब तो लेट ही आया, वो डोर स्लिप भी हम लोग को लेट आया, बहुत कुछ प्रॉब्लम है। और डोर स्लिप गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट का BLOs को चाहिए था हर घर पहुंचाना, नहीं पहुंचा पाए, नहीं पहुंचाए तो हम लोग से कांटेक्ट करना था, काउंसलर को पूछना था भाई ये आदमी दिखता नहीं कहाँ है, वो भी नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं किया। और हम पूछा भी था 1-2 BLO को, अगर है तो हम लोग को बताइए, हम लोग देखेगा, नहीं वो आपको हम लोग नहीं दे सकते, गवर्नमेंट का है, हम लोग गवर्नमेंट के थ्रू ही देना है, ऐसे नहीं दे सकते। इस तरह बात करके बाकी किसी को दिया ही नहीं, तो डोर स्लिप भी किसी को पहुंचा नहीं। बेचारे बहुत लोग कहाँ से आए, हमें हमारा हेडो में वोट करने के लिए 11 चरमा से भी आए, बातू बस्ती से भी आए, बेचारे उनका वोट नहीं है, वापस गए। वो दुख लगता है हम लोग को भी, बेचारा वोटर आया है वोट करने के लिए, नहीं करने दिया। बाकी जगह जहाँ वोट करो बोलने से भी नहीं करते, यहाँ में अंडमान में वोटर्स रेडी है वोट करने के लिए, इतना गर्मी में भी निकल के आए, लेकिन वोट करने दिया नहीं। इसीलिए हम तो बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। धन्यवाद सर, आप अपना कीमती समय देने के लिए। और जैसा हमने इलेक्शन के दिन जो है आपसे बात की थी, तो आपने ही ये मुद्दा उठाया था। इवन वहाँ पर एक महिला भी खड़ी थी, उन्होंने भी हमसे बात की थी, काफ़ी लोगों से हमने ये भी बात किया। और हम आपको फिर से बता दें, अंडमान निकोबार आइलैंड्स रिकॉर्ड 8th lowest voter turnout at 63.99 in first phase of Lok Sabha elections। और देखकर काफ़ी ख़राब लग रहा है, और काफ़ी लोगों का जो नाम नहीं चढ़ा है। और अंडमान निकोबार जो है 8th पोजीशन पे है, और 8th पोजीशन पे मैं आपको बता दूं क्योंकि काफ़ी कम लोगों ने जो है इस बार वोट दिए है। तो और भी कई लोगों से हम इस सिलसिले को लेकर जो है बात करेंगे, और जितने भी कैंडिडेट हैं मैं आपको बता दूं उनसे भी मैं बात करूंगा। और कहीं ना कहीं इसमें गलती किसकी है, देखिए ये तो जानना चाहिए, क्योंकि लोगों का हक जो है छीना जा रहा है, और छीनने का हक किसी को नहीं है। यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं रोहित कैमरामैन के साथ न्यूज़ आप तक, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।